नई हुकूमत, नया दौर, पुराने चेहरे। नून लीग ने हुकूमत बनाने की फुल तैयारी कर ली। काबीना का इब्तिदाई हजम 25 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 17 नशिस्तों वाली MQM के खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल की गाड़ी पर झंडा लग सकता है। 2 नशिस्तों वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी काबीना में हिस्सा मिलेगा। किंग पार्टी के इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को अहम कलमदान मिलेंगे। पीपल्स पार्टी को कौन सी वजारतें देनी है? हुकूमत साजी में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी अकबरीन से मुशावरत का आगाज। लीगी क़यादत पीपल्स पार्टी को वफाक काबीना में शामिल होने की दावत भी देगी। PP नून लीग मुज़ाकरात के दूसरे फेज में पावर शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी का सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला। PP ज़राई के नून लीग की जानिब से ओहदों की पेशकश की तरदीद कर दी। साफ कह दिया ओहदे तलब नहीं करेंगे, अपना सदर मुंतखब कराने की सलाहियत रखते हैं। सदर के लिए आसिफ जरदारी, चेयरमैन सेनेट के लिए शहरी रहमान और सलीम मांडवीवाला के नामों पर गौर। स्पीकर के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी, खुर्शीद शाह और राजा परवेज अशरफ मुतवक्किल उम्मीदवार। नौमुंतखब अरकान असम्बली का पहला इजलास 28 या 29 फरवरी को हो सकता है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि सदर इलेक्शन के 21 के बाद असम्बली इजलास बुला सकते हैं। मौलाना की नाराज़गी पर तबसरा करते हुए बोले कि फजलुर रहमान मंजे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने पार्लियामान में बैठने की बात की। इस वक्त मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। मुआशरी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। जो हमारी पार्लियामानी हैसियत होगी अपनी आवाज़ वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत में शामिल होने से साफ इनकार। नवाज शरीफ को भी ओपोजिशन में शामिल होने की दावत। कहना था कि हुकूमती इत्तेहाद में नहीं है। वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। इंतखाबात के नताइज पर अदम एतमाद। बोले मौजूदा इंतखाबात ने 2018 के नताइज का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो चुकी, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, साफ कह दिया कि वज़ारत उज़्मा कबूल ना करने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। अगले 5 साल ना सिर्फ भरपूर सियासत बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी तकरीर में वाज़ेह कर चुके हैं, किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, उनके हुक्म के पाबंद हैं। बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के जरिए। मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी, अलीमा खान साहिबा, शारियार अफरीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हम रात को कोई बैठे, इस पर हमने डिस्कशन की। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। आसिफ जरदारी ने PTI से राब्ता करके हुकूमत साजी का इंदिया दिया। शेर अफजल मरवत का बड़ा दावा सामने आ गया। कहा बानी PTI से मुलाकात करके सूरत हाल से आगाह करूंगा। बानी PTI का 2 टोक मौक़िफ़, मैंडेट चोरी करने वालों से ताउन नहीं करेंगे। PTI को मौक़िफ़ देना है तो किसी संजीदा शख्स से दिलवाएं। शेर अफजल खान मरवत को संजीदा शख्स नहीं समझते। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंटी का रद्द अमल। कहा शेर अफजल कॉमेडी शो तो कर सकते हैं, संजीदा सियासतदान नहीं बन सकते। पंजाब असम्बली के मज़ीद 6 अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात में अरकान ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। इन अरकान में ननकाना से सुल्तान बाजवा, लोधरा से शाजिया तरीन, डेरा गाजी खान से महमूद कादिर लगारी और हनीफ पिताफी, चनियोट से तैमूर लाली और लिया से अली असगर गोरमानी शामिल हैं। नौमुंतखब अरकान का कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। मरियम नवाज का कहना था कि माजी की तबाही से अवाम को निजात दिलाकर खुशहाल मुस्तकबिल से हमकनार करेंगे। एजाज खान स्वाति MPA PS 88 ब्रैकेट के निशान पर इंतखाबात जीता। इस हलके की
तरक्की के लिए, इस हल्के की खुशहाली के लिए गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने का ऐलान करता हूँ। तहरीक इंसाफ सिंध को झटका, 9 मुंतखब रुकन सिंध असम्बली की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। मलीर PS 88 से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार एजाज सवाती ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अपने वीडियो बयान में कहा, हल्के के अवाम दोस्तों और तरक्की की खुशहाली के लिए पीपल्स पार्टी में गैर मशरूत शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। उनकी शमूलियत से सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 86 हो गई। आज़ाद रुकन मुमताज़ जखरानी पहले ही पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके। इलेक्शन में कामयाब 9 मई के इश्तिहारियों के गिर्द गहरा तंग। अली अमीन गंडापुर, मियां असलम इकबाल और दीगर को कटहरे में लाने की तैयारियां। लाहौर पुलिस को 22 इश्तिहारी रहनुमा, 282 कारकुन तहाल मतलूब हैं। JIT ज़राए के मुताबिक इश्तिहारियों के रवाबित का तयन करने के लिए जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस ट्रैक कर लिए गए हैं। इंतखाबात में सीट हासिल करने वाले इश्तिहारियों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में इत्तेहाद का इम्कान खत्म। जमात इस्लामी ने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर इत्तेहाद से माजरत कर ली। बोल से गुफ्तगू में लियाकत बलोच बोले, तहरीक इंसाफ से मुल्की सतह पर इत्तेहाद का मुतालबा किया था। मुल्कगीर धांधली के खिलाफ मौक़िफ़ एक है तो इत्तेहाद भी मुल्कगीर होना चाहिए। चंद सीटों को महफूज बनाने के लिए एक सूबे में इत्तेहाद नहीं कर सकते। PTI का मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जरिए मखसूस नशिस्तें हासिल करने का प्लान फेल। इल्हाक के बावजूद PTI को मखसूस सीटें नहीं मिल सकती, ज़राए इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक MWM ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत तरजीही फहरिस्त जमा कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख तक जमा कराई जा सकती है। तारीख गुजरने के बाद तरजीही फहरिस्त में तब्दीली या इजाफा मुमकिन नहीं। आम इंतखाबात में वोटर टर्नआउट 47.6% रहा। फाफिन ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। इलेक्शन 2018 में ये शरह 52.1% थी। सबसे ज़्यादा टर्नआउट थरपारकर में 70.9% रहा, जबकि सबसे कम टर्नआउट जनूबी वज़ीरिस्तान में 16.3% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी हल्के में ख़वातीन का टर्नआउट 10% से कम नहीं था। ग्रुप में रहें तो मैंने चॉइसा को बताया कि मैं अपनी जमात के साथ और अपने दोस्तों के साथ मुशावरत करके इंशाल्लाह तो बहुत जल्द जो है वो चॉइसा के साथ दोबारा मुलाकात करूंगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि एक इत्तेहाद और मुत्तहिद होकर सबको आगे चलना चाहिए। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मुल्क की जो खिदमत कर सकते हैं मिलकर करेंगे। चौधरी शुजात के एजाजुल हक के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह बोले, सबको मुत्तहिद होकर चलना है। पाकिस्तान के मफाद का सोचेंगे तो कामयाब होंगे। किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं। मुशावरत के बाद चौधरी शुजात से दोबारा मुलाकात करूँगा। ANP और GTA का इंतखाबी नताइज की मुबैना तब्दीली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। अहमद वली खान कहते हैं, पेशावर में एहतजाजी तहरीक का आगाज़ 20 फरवरी को सवाबी से किया जाएगा। एहतजाज में मरकजी सूबाई रहनुमा और कारकुनान शरीक होंगे। 23 फरवरी को 4 सदा में मुजाहिरा होगा। GTA का जुमे को हैदराबाद में मुजाहिरे का ऐलान। को मसदूद करना न सिर्फ नुकसानदेह है बल्कि उन लोगों के साथ गहरी नाइंसाफ़ी है जिनकी वो नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं। इन्हें ट्रैफिक ब्लॉक करने से गुरेज करना चाहिए, जिनसे आम शहरियों के लिए मुश्किलात और तकालीफ बढ़ रही हैं। बलूचिस्तान का निज़ाम बहाल, 80% से ज़्यादा रास्ते खुल चुके। हुकूमती रेट पर हाल में बहाल रखेंगे। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जाना चकसई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का कि एहतजाज करने वाले रास्ते बंद करके अवाम की मुश्किलात में इजाफा करें। ट्रैफिक रवानी और अवाम की परेशानी का बाइस बनने से गुरेज करें। इस शहर का अमन पाकिस्तान का अमन है। यहाँ की तामीर और तरक्की पाकिस्तान की तामीर और तरक्की है। पाकिस्तान की जान मिनी पाकिस्तान में। और आज हमने इंशाअल्लाह ताला नफरतों का, तसादुम का,
लड़ाई का, बदअमनी का सारा रास्ता आज बंद कर दिया इंशाअल्लाह। आज ANP के साथ खड़े हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान का है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की शाही सैयद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लड़ाई और बदअमनी का रास्ता आज बंद कर दिया गया। कराची की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करेंगे। सदर ANP सिंध का कहना था, 18वीं तरमीम में अभी तक इख्तियारात निचली सतह तक नहीं पहुँचे। सबसे पहले इस शहर का अमन ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस तैनाती केस में रिमार्क्स। अदालत में दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है। कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करवा लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देकर आईनी धारे में लाना चाहते हैं, लेकिन आलमी कन्वेंशंस रुकावट हैं। रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। इजलास में जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इजलास कल दिन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।